So the next concept is of segmentation. As we discussed, सेगमेंटेशन भी क्या है, एक तरीके का मेमोरी मैपिंग स्कीम है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है उसे हम फिजिकल एड्रेस में मैप करते हैं। अब जितने भी हमारे पास में प्रोग्राम्स होते हैं जो भी हम यूज़ करते हैं उनके डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनके पास में डिफरेंट एरेज हैं, इट कैन बी ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट और वेरिएबल्स जो भी होते हैं। उन सारे प्रोग्राम डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके रेफरेंस के लिए हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारा जो CPU था, जो भी उसके लिए लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा था, उसको हमें कहाँ मैप करना था, हमारे फिजिकल एड्रेस में, सो दैट एट रन टाइम CPU कैन रिफर टू इट। तो जो भी हमारे पास में स्पेस है, जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स। सेगमेंट्स का मतलब क्या है कि कहाँ से, अगर हम एक ओवरऑल सेगमेंट की बात करें, वो क्या स्पेसिफाई करता है, वो ये बताता है कि जो एड्रेस पे यूज़र रेफ़र करना चाहता है वो सेगमेंट क्या है और उसका व्हाट इज़ द रेंज, दैट इज़ कि वो कौन सी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। सेगमेंट एस का मतलब क्या है यहाँ पर कि इंडेक्स की वो वैल्यू क्या है जहाँ पे हम रेफ़र कर सकते हैं, और जो हमारा डी है यानी कि ऑफसेट है, दैट विल टेल अस कि उसकी लिमिट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, रेंज क्या है, कि वो कहाँ से कहाँ तक के लिए वो हमारा जो एड्रेस है वो वैलिड है। तो जो बेसिक डिफरेंस था हमारा पेजिंग और सेगमेंटेशन में, दोनों ही हमारी मेमोरी मैनेजमेंट की स्कीम्स है, बट जो हमारे पास में पेजिंग था दैट वाज वर्किंग ऑन फिक्स साइज ब्लॉक्स, जहाँ पर हम व्यू कर रहे थे कि हम अपने पास में मल्टी प्रोग्रामिंग के व्यू को सपोर्ट कर रहे थे। बट जो हमारा सेगमेंटेशन होता है ये हमारा वेरिएबल साइज स्कीम पर वर्क करता है। अब वेरिएबल साइज पार्टीशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? वेरिएबल साइज पार्टीशन का बेसिक मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास में टोटल कोई भी एक 10 ब्लॉक का डेटा अवेलेबल था जिसे हमें एलोकेट करना है, अब अगर कोई प्रोसेस आता है 2 ब्लॉक का, तो पहले वो क्या करेगा, 2 ब्लॉक 10 वाले में से 2 को डिवाइड करेगा, यानी कि एक 2 का ब्लॉक बनेगा और एक 8 का ब्लॉक बनेगा। अब अगर कोई प्रोसेस आता है उसके बाद 4 ब्लॉक का, तो अब हमारे पास में 3 ब्लॉक्स बन जाएंगे, 2 का, 4 का और 4 का, क्योंकि टोटल हमारे पास कितना साइज़ अवेलेबल था, हमारे पास साइज़ अवेलेबल था 10। लेकिन अब अगर कोई प्रोसेस आ जाए 6 का, तो क्या हम उसे एलोकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास में इशू था वेरिएबल साइज पार्टीशन में, कि जैसे जैसे प्रोसेस आते जाते हैं उन्हीं के हिसाब से हमारे पार्टीशंस बनते जाते हैं। लेकिन जो हमारा पेजिंग था वहाँ पर क्या था कि हमने सबको एक फिक्स साइज़ प्रोवाइड कर दिया है, सो दैट कि हम एक से ज़्यादा प्रोसेस को इजीली वहाँ पर लोड कर पाए और हमारा जो मेमोरी का इशू था वो कम से कम हमारी मेमोरी वेस्ट हो और मैक्सिमम हमारे यूटिलाइज्ड हो। तो जो हमारा ये सेगमेंट का कंसेप्ट है, इससे हमें ये पता लगता है कि हम किस इंडेक्स पे उसको रेफ़र कर रहे हैं और वो जो एड्रेस हमने जनरेट करा है उसकी हमारी रेंज क्या है। तो जो हमारी सेगमेंट टेबल होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, द सेगमेंट बेस एंड द सेगमेंट लिमिट। सेगमेंट बेस क्या बताएगा कि वो एड्रेस हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा हमारे फिजिकल एड्रेस में, और लिमिट क्या बताएगा कि हमारे सेगमेंट की लेंथ क्या है। तो होता क्या है कि अगर हम जो प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि कोई भी एड्रेस जो हम जनरेट करते हैं, इफ़ इट इज़ लीगल, तो हम क्या करते हैं कि सेगमेंट बेस में ऐड करके फिजिकल एड्रेस में उसे मैप कर देंगे। बट अदरवाइज़ कि अगर वो लिमिट से एक्सीड करेगा तो मतलब क्या है कि वो एक ट्रैप है, एक ट्रैप जनरेट हो जाएगा, इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा OS के पास बाय द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल, कि यूज़र दूसरे एड्रेस स्पेस में रेफ़र करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में ये सेगमेंट्स प्रोवाइडेड हैं 0, 1, 2, 3, जिनकी लिमिट क्या है 1000, यानी कि वो कितने तक वेरी कर सकता है 1000 तक, और बेस एड्रेस क्या है 1400, यानी कि 1400 से वो 1000 तक में अगर मैं कोई भी एड्रेस जनरेट करवाऊंगी देन इट विल बी अ वैलिड। अगर कोई भी रेफरेंस में विद इन रेंज दूंगी देन इट विल बी अ वैलिड। फॉर एग्जांपल सेगमेंट 0 इज़ 1000 बाइट एंड इट स्टार्ट्स एट 1400, तो अगर मुझे मैप करना है 53 बाइट का मैं रेफरेंस देती हूँ, तो देन 1400 प्लस 53 इट इज़ अ वैलिड रेफरेंस। बट अगर कोई रेफरेंस मैं दे दूँ 1122, तो इज़ इट नॉट वैलिड, बिकॉज उसकी लिमिट कितनी थी 1000। उसकी लिमिट से अगर वो एक्सीड करेगा तो हम वो रेफरेंस जनरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ ट्रैप। उसको जो एलोकेटेड स्पेस था, जो एलोकेटेड लेंथ थी, जो हमने ऊपर डिटरमाइन करी थी कि वो लेंथ हमारी क्या रहेगी 0 से लेकर के सेगमेंट लिमिट तक की, वो उसको एक्सीड कर रहा है। तो ये जो हमारे पास में सेगमेंटेशन की स्कीम है, इट इज़ यूज़फुल बिकॉज ये वेरिएबल साइज़ है, तो हम जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग को व्यू सपोर्ट करते हैं डायनेमिकली रन करेंगे। बट यहाँ पर इशू क्या आता है कि अगर कोई भी प्रोसेस हमारा दोबारा में उससे ज़्यादा के साइज़ का आएगा तो वो उसे एलोकेट नहीं कर पाएगा, यानी कि हम मल्टी प्रोग्रामिंग की व्यू को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे।
सो दिस इज़ द ओवरऑल कंसेप्ट कि कैसे हमने पेजिंग और सेगमेंटेशन को मैनेज करा हमारे ओवरऑल सिस्टम में।